नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। सीडीपी से 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और मैं लगातार आपको वीडियो दे रहा हूं सीडीपी, ईवीएस और एसएसटी और हिंदी की। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं आज की क्लास। व्यवहारवादी विचारधारा के प्रथम रूसी मनोवैज्ञानिक कौन थे? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्यवहारवादी विचारधारा के प्रथम रूसी मनोवैज्ञानिक, रशिया के मनोवैज्ञानिक कौन थे? इवान पावलोव थे या कोहलबर्ग थे या स्किनर महोदय थे या थांडाइक महोदय थे? तो कौन थे? ए का राइट आंसर हो जाएगा इवान पावलोव। ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन से आपको ये भी पता लग रहा है तो किस विचारधारा के समर्थक थे इवान पावलोव? तो व्यवहारवादी विचारधारा थी। व्यवहारवादी विचारधारा थी इनकी। और कहाँ के ये वैज्ञानिक थे? तो रशिया यानी रूस के मनोवैज्ञानिक थे और प्रथम रूसी मनोवैज्ञानिक थे। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। थांडाइक महोदय ने मुख्य नियम कितने बताए हैं? थांडाइक महोदय ने मुख्य नियम कितने बताए हैं? 2, 3, 4 या 5? तो थांडाइक महोदय ने मुख्य नियम कितने बताए हैं? 3 बताए हैं। अब कौन कौन से उन्होंने 3 मुख्य नियम बताए हैं? 3 तो बताए हैं। एक अभ्यास का नियम बताया है उन्होंने, एक प्रभाव का नियम बताया है और एक तत्परता का नियम बताया है। किस किस का बताया है? अभ्यास, प्रभाव और तत्परता। अभ्यास, प्रभाव, तत्परता, ये 3 नियम मुख्य नियम के अंतर्गत आते हैं थांडाइक महोदय के अनुसार। 5 नियम इन्होंने गौड़ नियम भी बताए हैं, वो भी याद रख लीजिए। जैसे कि बहुप्रतिक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, समानता का नियम और सहचर्य का नियम, ये गौड़ नियम में आते हैं। मुख्य में 3 याद रखना है और गौड़ में 5 याद रखना है थांडाइक महोदय के अनुसार। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बर्लिन विश्वविद्यालय में एक चिंपैंजी पर प्रयोग किया जिसका नाम सुल्तान था। किस मनोवैज्ञानिक ने सुल्तान पर प्रयोग किया था? आपको बताना है कि सुल्तान नाम का चिंपैंजी, किस नाम का? सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर किसने प्रयोग किया और किस यूनिवर्सिटी में किया? तो बर्लिन यूनिवर्सिटी में किया था। और कौन था? चिंपैंजी था। तो थांडाइक ने किया था या पावलोव ने किया था या कोहलर ने किया था या स्किनर महोदय ने किया था? तो किसने किया था? कोहलर ने किया था, कोहलर ने। और कोहलर किसके अंतर्गत आता है? गेस्टाल्टवादी में कोहलर की गिनती आती है। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सूझ या अंतर्दृष्टि को प्रभावित करने वाले कारण कौन से हैं? सूझ या अंतर्दृष्टि को प्रभावित करने वाले कारण? अनुभव, वृद्धि, अधिगम परिस्थिति या इनमें से सभी? ठीक है, तो 4 का सही आंसर हो जाएगा। अनुभव भी प्रभावित करता है और वृद्धि भी करती है, अधिगम परिस्थिति भी करती है। तो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। डी इसका ठीक आंसर हो जाएगा। और सभी भाई बहन प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। शारीरिक आकृति के आधार पर क्रिस्मर ने कौन सा लक्षण इनमें से नहीं बताया है? क्वेश्चन को सही से देखना है। नहीं में पूछा जा रहा है कि नहीं बताया। 3 तो बताए हैं और एक नहीं बताया है, उसको पहचानना है। सुडोल का है, लंब का है, गोल का है। ये सुडोल का है, लंब का है, गोल का है, ये तीनों तो बताए हैं, ये पॉजिटिव हैं। पर आयताकार को नहीं बताया है, ये नहीं बताया है। तो 5 का डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अब गोल का ये सेल्डन ने बताया है। सेल्डन के अनुसार, ये किसके अनुसार अभी देखे थे हमने? क्रिस्मर के अनुसार सुडोल का है, लंब का है और गोल का है बताए थे। साथ ही साथ सेल्डन के अनुसार उन्होंने भी 3 लक्षण बताए थे। उनके क्या थे? गोल का है, आयताकार और लंबकार, ये उनके अनुसार थे। छः नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कैटल का वर्गीकरण इनमें से कौन सा नहीं है? कैटल के अनुसार नहीं में पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं है? सामान्य गुणशील, विशिष्ट गुणशील और सतही गुणशील और लंबकाय। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा। लंबकाय नहीं है, जबकि सामान्य गुणशील है, विशिष्ट गुणशील है, सतही गुणशील है। ये कैटल ने वर्गीकरण किया है। तो डी इज द राइट आंसर।
7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर प्रश्न को देखेंगे, इनमें से कौन सा कथन गलत है। गलत को बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। सामूहिक का अचेतन का संप्रदाय किसने दिया था? युंग ने दिया था। क्या ये बात ठीक है? इदम, अहम, पराहम, सबहम व्यक्तित्व के 4 घटक हैं। 80 में कहा जा रहा है औसत बुद्धि लब्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि यानी IQ 90 से 109 होती है। और डी में कहा जा रहा है बाल्य अवस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। ये कोल एवं ब्रूस के द्वारा कहा गया है। इनमें से गलत बताना है कि गलत क्या है। तो सामूहिक अचेतन का संप्रदाय युंग महोदय ने दिया है, ये बात बिल्कुल ठीक है। औसत बुद्धि लब्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि 90 से 109 आती है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। और बाल्यावस्था का जीवन का अनोखा काल, ये डेफिनेशन और परिभाषा किसने दी है? कोल एवं ब्रूस के द्वारा दी गई है, ये भी बात ठीक है। पर यह बात गलत है। इदम, अहम, पराहम ये 3 घटक होते हैं, लेकिन ये 4 घटक की बात कर दी तो ये बात गलत है। 3 घटक होते हैं यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। स्वतंत्रता से पूर्व शिक्षा का प्रमुख माध्यम कौन सी भाषा थी? स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी से पहले की बात हो रही है, यानी कि 1947 से पहले की बात हो रही है। हमारा देश आज़ाद कब हुआ था? 1947, 1947 में। तो 1947 से पहले की बात हो रही है। क्या जो लैंग्वेज थी वो अंग्रेजी थी या संस्कृत थी या उर्दू थी या हिंदी थी? तो कौन सी भाषा थी? अंग्रेजी भाषा थी। ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। 8 का ए सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धि की पहचान नहीं है? किसके अनुसार? हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार। और नहीं में पूछा जा रहा है कि कौन सी इसमें नहीं है। भाषाई बुद्धि ए में कहा जा रहा है, बी में कहा जा रहा है तार्किक बुद्धि, और सी में कहा जा रहा है शारीरिक गतिक बुद्धि, और डी में कहा जा रहा है बोलचाल की बुद्धि। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा। बोलचाल की बुद्धि कोई बुद्धि नहीं होती है, जबकि भाषाई बुद्धि ठीक है, तार्किक बुद्धि ठीक है, शारीरिक बुद्धि ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गिलफोर्ड महोदय के अनुसार सृजनशीलता का कौन सा लक्षण इनमें से नहीं है? किसके अनुसार? गिलफोर्ड महोदय के अनुसार। और नहीं में पूछा जा रहा है। और किसके बारे में पूछा जा रहा है? सृजनशीलता के बारे में पूछा जा रहा है। लोचकता, प्रभा, मौलिकता, अनुकूलता। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा अनुकूलता नहीं है, जबकि लोचकता, प्रभा और मौलिकता ये तीनों आते हैं सृजनशीलता के अंतर्गत। किसके अनुसार? गिलफोर्ड महोदय के अनुसार। अब क्वेश्चन एक और उठता है कि गिलफोर्ड महोदय के अनुसार तो 5 आते हैं, तो यहाँ पर तो लोचकता, प्रभा और मौलिकता तो 3 ही हुए। तो अपसारी, अभिसारी, चिंतन भी याद रखना है। 2 इसमें और हैं, एक अपसारी चिंतन को याद रखना है और अभिसारी चिंतन को याद रखना है। अभिसारी, तो एक अपसारी चिंतन और एक अभिसारी चिंतन, और लोचकता, प्रभा और मौलिकता गिलफोर्ड महोदय के अनुसार सृजनशीलता के ये 5 लक्षण हो गए, जो कि यहाँ पर क्लियर हो गए। और बात आती है यहीं पर कि अनुकूलता। अनुकूलता कहाँ से आता है? ये गुड के अनुसार दिया हुआ है अनुकूलता का लक्षण, ना कि गिलफोर्ड महोदय के अनुसार। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से बालकों में चिंतन का कौन सा प्रकार नहीं है? बालकों में चिंतन का कौन सा प्रकार नहीं है, ये पूछा जा रहा है। हकीकत चिंतन, प्रत्यक्षात्मक चिंतन, कल्पनात्मक चिंतन, तार्किक चिंतन। तो तार्किक चिंतन भी होता है, कल्पनात्मक चिंतन भी होता है और प्रत्यक्षात्मक चिंतन भी होता है। हकीकत चिंतन कोई चिंतन नहीं होता है। तो 11 का ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। और नहीं में पूछा जा रहा है। सभी भाई बहन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। शिक्षक भर्ती का ये निःशुल्क प्लेटफॉर्म है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? विलियम वुंट ने की थी, या स्टनर ने की थी, या पावलोव ने की थी, या कोहलर ने की थी? तो किसने की थी? विलियम वुंट ने की थी। ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन और उठेगा कि विलियम वुंट ने तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी, लेकिन कहाँ पर की थी? तो 1879 में कहाँ पर की थी? वुंट ने जर्मनी के लिप्सिंग शहर में। कहाँ पर? शहर को जर्मनी याद रखना है। एक तो शहर की बात की जाए तो लिप्सिंग याद रखना है। लिप्सिंग शहर में की थी।
ये याद रखना है। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सतत और व्यापक मूल्यांकन की विधियां कौन सी है? सतत और व्यापक मूल्यांकन की विधियां, निरीक्षण करना, प्रश्नावली, साक्षात्कार, इनमें से सभी। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? और मेरे साथ आप भी लगाइए और 30 में से कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर कितना जा रहा है, क्योंकि 21 जनवरी को सीटेट का एग्ज़ाम है, टाइम बहुत कम बचा है। उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चलती होगी। तो निरीक्षण भी और प्रश्नावली भी और साक्षात्कार भी, ये तीनों, यानी कि डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। 13 का डी सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से बुद्धि का कौन सा सिद्धांत गलत है? बुद्धि के बारे में कहा जा रहा है कि कौन सा सिद्धांत यहाँ पर गलत है, उस गलत को बताना है। अद्वैत सिद्धांत डॉक्टर जॉनसन ने दिया है, द्वितत्व सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है, प्राथमिक योग्यता का सिद्धांत थर्स्टन ने दिया है, और बहुतत्व सिद्धांत क्या कोहलर ने दिया है? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा बहुतत्व सिद्धांत कोहलर ने दिया है। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि बहुतत्व सिद्धांत कोहलर ने बिल्कुल नहीं दिया है, ये बात गलत है। तो किसने दिया है? ये थार्नडाइक महोदय ने दिया है। किसने दिया है? ये थार्नडाइक महोदय ने दिया है। और कमेंट करके सभी भाई बहन बताएंगे थार्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं। अद्वैत सिद्धांत किसने दिया है? डॉक्टर जॉनसन ने दिया है। द्वैतत्व सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है, और प्राथमिक योग्यता का सिद्धांत थर्स्टन ने दिया है। ऊपर के जो तीनों पॉइंट हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, जबकि बहुतत्व सिद्धांत कोहलर ने नहीं दिया है, थार्नडाइक महोदय ने दिया है, और गलत ही पूछा जा रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सबसे अधिक कठिन और जटिल सामाजिकरण किस अवस्था में होता है? सबसे कठिन, जटिल और सबसे अधिक कठिन और जटिल सामाजिकरण किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, या शैशव अवस्था में, या बाल्यावस्था में? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा किशोरावस्था में। किसमें? किशोरावस्था में। किशोरावस्था को तनाव तूफान का काल भी कहा जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षार्थियों ने जो कुछ पहले सीखा है उसकी पुनरावृत्ति या याद करने में सहायता करना महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? ए में कहा जा रहा है ये किसी भी कक्षा अनुदेश के लिए सुविधाजनक शुरुआत है, और बी में कहा जा रहा है नई जानकारी को पूर्ण ज्ञान से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है, और सी में कहा जा रहा है ये पुराने पाठों को दोहराने का प्रभावी तरीका है। और लास्ट देख लीजिए, इससे शिक्षार्थियों की स्मृति बढ़ती है जिससे उनका अधिगम मजबूत होता है। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा नई जानकारी को पूर्ण ज्ञान से जोड़ना और सीखने को समृद्ध बनाता है। बी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जेंडर क्या है? जेंडर क्या है? एक आर्थिक अवधारणा है, एक जैविक निर्धारण है, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, एक सामाजिक संरचना है। तो जेंडर क्या है? एक सामाजिक संरचना है। डी इज द राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंड देना चाहिए। जब पॉजिटिव की बात की जाए मनोविज्ञान के अंतर्गत तो नेगेटिव को तुरंत हटा देना है। बच्चे को दंड देना क्या है? ये नेगेटिव है, और यहाँ इसको पहले ही हटा देना है, क्योंकि पॉजिटिव की बात हो रही है। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। और भी पढ़ लेते हैं, सी में क्या कहा जा रहा है, बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी क्षमता केवल आनुवांशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित निश्चित होती है। तो यहाँ पर केवल वर्ड आ गया, ये भी कट जाएगा। हमें केवल की बात नहीं करना है, सर्व शिक्षा की बात करते हैं, ठीक है, समानता की बात करते हैं, तो केवल की बात क्यों करेंगे, तो ये भी कट जाएगा। डी भी देख लेते हैं, बच्चों को सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम क्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। कौन सा होगा इसका सही? तो सेकंड वाला इसका सही हो जाएगा, 2 नंबर। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। इससे पॉजिटिव आंसर और कुछ हो नहीं सकता। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? प्रगतिशील कक्षा की बात हो रही है, खाली स्लेटों के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में, या निष्क्रिय अनुकारकों के बारे में, या सक्रिय अनुदेशकों
अनुवेशकों के रूप में। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा सक्रिय अनुवेशकों के रूप में। डी इज द राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब। कब सीखते हैं बच्चे प्रभावी रूप से? वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, तब सीखते हैं। शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। और सी में कहा जा रहा है वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तत्वों को याद करते हैं। और डी में कहा जा रहा है वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ये पॉजिटिव आंसर है और यही आंसर है। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मूल्यांकन को डॉट डॉट क्या है? मूल्यांकन ए में कहा जा रहा है वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए मूल्यांकन। और बी में कहा जा रहा है एक अलग गतिविधि के रूप में होना चाहिए। और सी में कहा जा रहा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। और डी में कहा जा रहा है केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। तो देखो केवल की बात तो मैंने पहले ही बता दी थी, केवल तो अलग हटा दो इसको। एक अलग गतिविधि की बात कर दी, ये भी हटा दो। अब ए में देखिए वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। तो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। सी इज़ द राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? संवेग के बारे में पूछा जा रहा है। मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? 14 है। ध्यान है, उत्तेजना है, स्मृति है और डर है। कौन सा एक इसमें से संवेग है? संवेग को बताना है। तो डर एक क्या है? संवेग है। और साथ ही साथ ये भी याद रखिए कि मनुष्य में भय, क्रोध, आश्चर्य, प्रेम, घृणा आदि नैसर्गिक संवेग के अंतर्गत आते हैं, ये भी याद रखिए। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? उत्सुकता, परिपक्वता, गतिशीलता या अनुवांशिकता? तो क्या कहते हैं? परिपक्वता कहते हैं। बी इज द राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निपुण भारत को कितने भागों में बांटा गया है? निपुण भारत किसकी बात हो रही है? निपुण भारत की बात हो रही है। निपुण भारत, निपुण भारत को कितने भागों में बांटा गया है? 19, 20, 17 या 3? तो कितने भागों में बांटा गया है? 17 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, 17 भागों में इसको बांटा गया है। सी इज़ द राइट आंसर। और सभी भाई बहन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि वीडियो बनाने में आपके लिए जो मैं मटेरियल दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं, इसमें बहुत मेहनत लगती है। बस एक छोटा सा लाइक और कमेंट भी कर दीजिए, ताकि बहुत मनोबल बढ़ता है, अच्छा लगता है जब आप कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, समीपस्थ विकास का क्षेत्र जिसको इंग्लिश शॉर्ट फॉर्म में जेडपीडी बोलते हैं, हिंदी में समीपस्थ विकास का क्षेत्र बोलते हैं और इंग्लिश शॉर्ट फॉर्म में जेडपीडी बोलते हैं, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जिसकी फुल फॉर्म है, ये किसे कहते हैं? इनमें कहा जा रहा है जब बच्चा किसी समस्या का समाधान के लिए किसी व्यक्ति या साथी की सहायता लेता है तो वह प्रक्रिया सहारा देना कहलाती है। ए में ये कहा जा रहा है। बी में कहा जा रहा है बच्चों की समस्या का समाधान नहीं करना चाहिए, ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं है, नेगेटिव में हो गया ये। ठीक है, बच्चों को डांट कर भगा देना चाहिए, ये भी बात गलत है। इनमें से कोई नहीं। तो ए इज़ द सबसे लंबा और बड़ा और बढ़िया आंसर ए हो जाएगा। तो ए सबसे अच्छा आंसर है। जब बच्चा किसी समस्या का समाधान के लिए किसी व्यक्ति या साथी की सहायता लेता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जेडपीडी कहलाती है। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से सामाजिक रचनावाद के समर्थक कौन है? वाइगोस्की, जीन पियाजे, कोहलर या पावलोव? तो कौन है? वाइगोस्की साहब हैं। वाइगोस्की साहब कहते हैं कि सामाजिक रचनावाद के, एक तो सामाजिक की बात करता है, सामाजिक रचनावाद, तो सामाजिक रचनावाद में किसको याद रखना है? वाइगोस्की को याद रखना है सामाजिक रचनावाद में। और संज्ञानात्मक की बात की जाए, संज्ञानात्मक की बात की जाए तो आपको जीन पियाजे याद रखना है।
दो तरह से क्वेश्चन बनता है, दोनों में कंफ्यूजन बहुत होती है, याद रखना है। सामाजिक रचनावाद में वाइगोस्की को याद रखना है, संज्ञानात्मक में जीन पियाजे को याद रखना है। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निपुण भारत के अंतर्गत स्कूल मॉडल कितने महीने का रखा गया है। निपुण भारत की बात हो रही है, स्कूल मॉडल को कितने महीने के लिए रखा गया है, 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए या 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा 3 महीने की बात होती है, यहाँ पर 3 मंथ की बात होती है, 3 महीने के लिए रखा गया है। किसके अंतर्गत, निपुण भारत के अंतर्गत। और 3 महीना किस में लिखा है, ए में लिखा है, तो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से दार्शनिक विचारधारा का समर्थक इनमें से कौन नहीं है। नहीं में पूछा जा रहा है, कौन इसमें से नहीं है। किस विचारधारा की बात हो रही है, दार्शनिक विचारधारा की। आदर्शवाद का संबंध क्या प्लेटो से है, क्या प्लेटो ने दी है आदर्शवाद दार्शनिक विचारधारा। प्रकृतिवाद क्या रूसो, या योग दर्शन क्या पतंजलि, या प्रयोजनवाद क्या अरस्तु। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा, नहीं में पूछा जा रहा है तो नहीं क्या हो जाएगा, प्रयोजनवाद का संबंध अरस्तु से नहीं है। प्रयोजनवाद का संबंध फिर किससे है, जॉन ड्यूबी से है। जॉन ड्यूबी ने दी है ये, जॉन ड्यूबी, DUB, जॉन ड्यूबी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जबकि यहाँ पर अरस्तु दिया है तो ये गलत हो जाएगा। आदर्शवाद का संबंध प्लेटो से है, बिल्कुल ठीक है। प्रकृतिवाद यानी रूसो और योग दर्शन यानी पतंजलि, तो डी इज़ द राइट आंसर। और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दृष्टि से कौन सी अवस्था का मिलान सही नहीं है। जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी हैं, 4 अवस्थाएं दी हैं टोटल। उन 4 अवस्थाओं का क्रम, यहाँ पर 3 अवस्थाएं दी हैं, 4 अवस्थाएं हैं, अब कौन सा नहीं है वो गलत बताना है आपको। संवेदी पेशी अवस्था या संवेदी गामक अवस्था। संवेदी पेशी दे देता है कभी कभी और कभी कभी संवेदी गामक, तो आपका मतलब वही रहेगा, बदल नहीं जाएगा। संवेदी पेशी अवस्था या संवेदी गामक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक चलती है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ये पहली अवस्था है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष चलती है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है, ये सेकंड स्टेप है, दूसरी अवस्था है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष चलती है, ये तीसरी अवस्था है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। अब जो बचा वो गलत होगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 8 से 20 वर्ष चलती है, ये बात गलत है, ये चौथी अवस्था तो है लेकिन इसका टाइम पीरियड गलत दे दिया है। ये 8 से 20 वर्ष नहीं चलती है, ये कितनी चलती है, ये 11 से 15 वर्ष चलती है। कितनी चलती है, 11 से 15 वर्ष चलती है, तो डी इज़ द राइट आंसर। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा नैतिक विकास का सिद्धांत नहीं है। नैतिक विकास की बात की गई है और नहीं में पूछा जा रहा है। पूर्व परंपरागत स्तर, जिसको पूर्व रूढ़िवादी के नाम से भी जानते हैं, 4 से 10 वर्ष चलती है क्या ये अवस्था। और बी में कहा जा रहा है परंपरागत स्तर, जिसको रूढ़िवादी बोलते हैं। पूर्व रूढ़िवादी में पूर्व परंपरागत और रूढ़िवादी में परंपरागत, ये 10 से 15 वर्ष चलती है। और उत्तर परंपरागत स्तर ये 50 से ऊपर चलता है क्या, या इनमें से कोई नहीं। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा उत्तर परंपरागत। ये बात गलत है और गलत ही बात पूछी जा रही है यहाँ पर। उत्तर परंपरागत 50 से ऊपर नहीं चलती है, ये 15 से ऊपर चलती है, 15 से ऊपर चलती है। और यहाँ पर 50 की बात कर दी है तो ये बात गलत है, बाकी सभी कुछ ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में।